Good morning, class ninth. Students, we are on chapter number 3, Electoral Politics, and this chapter is related to a civics portion. And we have done 3.1 of this chapter, and now we are on 3.3. 3.2 हम लोगों ने किस लिए नहीं किया है, that we have discussed in the previous class. So let's start with the today's topic. So our today's topic is popular participation. इस चैप्टर से इस टॉपिक से पहले हम लोगों ने ये देख लिया था जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या काम करता है, इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। आप लोगों को टाइमिंग बता दी गई थी, टाइम पीरियड की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, कितने टाइम पीरियड के लिए वो रहते हैं, सभी चीज़ें बता दी गई थी। हमारे इस टॉपिक में हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि लोगों का पार्टिसिपेशन किस तरीके से हम बढ़ाएं, किस तरीके से हम लोग क्वालिटीज़ को मेंटेन रखें कि जो हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर हों। Now let's start with the very first paragraph of this topic. Another way to check the quality of the election process is to see whether people participate in it with enthusiasm. If the election process is not free or fair, people will not continue to participate in the एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हमें क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए ये देखना पड़ेगा कि लोग सही जज्बे के साथ इस इलेक्शन कैंपेन में पार्टिसिपेट करें। हमें सभी को पता है जब इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं तो उस दिन हॉलीडे रखा जाता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, सभी लोग उस हॉलीडे को हॉलीडे के तौर पे लेते हैं। हॉलीडे मतलब हॉलीडे होता ही है, बट इन द सेंस कि वो उसे पूरी की पूरी छुट्टी मना लेते हैं। उनका काम उस दिन क्या होता है, उन्हें हॉलीडे मिलता किस लिए, ताकि वो पोलिंग बूथ पर जाएं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, अपना जो इम्पोर्टेंट प्रेशियस वोट है वो दें। बट लोग क्या करते हैं, पिकनिक पे चले जाते हैं, घर में रहते हैं, रेस्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये बिल्कुल ही नीरसता हो गई, उन्होंने एंथुजियाज्म के साथ पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो यहाँ बात इसलिए की जा रही है कि सबसे पहले हमें क्वालिटी तभी चेक कर पाएंगे जब सभी लोग पार्टिसिपेट करें। अगर घर में कोई डिसीज़न हो रहा है और 5 मेंबर्स हैं और हमने सभी से उनकी राय मांगी, पर यहाँ पर 5 में से 3 मेंबर्स एक दूसरे के रूम में बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं दिखाया, तो क्या डिसीज़न फेयर हो पाएगा? क्योंकि डिसीज़न तो 2 लोगों ने ही ले लिया। तो यहीं पर बात की जा रही है कि सभी लोग पार्टिसिपेट करें। अब दूसरी बात है, फ्री और फेयर नहीं होगा तो लोग कंटिन्यू पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगे। फ्री एंड फेयर, अगर आप किसी एक पार्टी के पक्ष में ही वोट आ रहे हैं, चीटिंग हो रही है, पोलिंग बूथ को कैप्चर किया जा रहा है और भी बहुत गलत प्रोपेगेंडाज अपनाए जा रहे हैं जिससे एक ही पार्टी को फ़ायदा हुए जा रहा है और दूसरी पार्टी सफ़र कर रही है या लोग भी उसके साथ सफ़र कर रहे हैं, तो लोग पार्टिसिपेट कंटिन्यू नहीं करेंगे और वो लोग एक तरीके से बॉयकॉट करेंगे या फिर एकदम नीरसता दिखाएंगे। तो इसीलिए पॉपुलर पार्टिसिपेशन में इस पैराग्राफ के अंदर हमने देखा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना है, हमें लोगों की पार्टिसिपेशन को बढ़ाए रखना है, बनाए रखना है, लोग एंथुजियाज्म के साथ वोट दें। नाउ रीड दीज चार्ट्स एंड ड्रॉ सम कंक्लूजन्स अबाउट द पार्टिसिपेशन इन इंडिया। तो ये एक चार्ट दिया गया है जिसमें यूके एंड इंडिया के इलेक्शन ईयर दिखाए गए हैं नीचे, एंड राइट हैंड साइड में वोटर टर्नआउट दिखाए गए हैं। सो इन द पिंक कलर वी कैन सी यूके एंड इन द blue color we can say light blue color we can see India. So point number first, people's participation, right hand side, people's participation in election is usually measured by voter turnout figure. Turnout indicates the percent of eligible voter who actually cast their vote. Over last 50 years, the turnout in Europe and North America declined. In India, the turnout has either remained or stable or actually gone up. So, election
पीपल का पार्टिसिपेशन इलेक्शन में हम लोग जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उससे देखेंगे। तो यूके, नॉर्थ अमेरिका, सॉरी यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप दोनों का एग्जांपल लिया गया है। हम लोग देखेंगे लोगों का जो पार्टिसिपेशन है ना, इन कंट्रीज़ में, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में जो टर्न आउट है वो कम होता जा रहा है और गिरता जा रहा है। बशर्ते हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो इलेक्शन ईयर्स हैं उसी के साथ साथ हमारा जो टर्नआउट है, लोगों का पार्टिसिपेशन है, वो स्टेबल है। लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अब नई गवर्नमेंट को बनाने के अंदर। नीले कलर में हम लोग देखेंगे 56, 58, 62, 60, 66 रिमेनिंग है, मतलब बराबर होता है, नीचे नहीं जा रहा है। डिक्लाइन एक बार 60 पे गया बट फिर भी 60 से डायरेक्ट 66। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नीरसता हमारे यहाँ नहीं है, कोशिश होती है कि सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो पाए। नाउ पॉइंट नंबर 2, in India, the poor, illiterate, the underprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and privileged section. This is the contrast to Western democracies. For example, in the US of America, poor people, African American and Hispanics vote much less than the rich and the white people. ओके, सो यहाँ पर बात की जा रही है इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको देना है, आपको नहीं देना है, आपको हक है, आपको हक नहीं है। राइट टू वोट सबके पास है, बट इलेक्शन के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जो गरीब है, जो इलिटरेट है, जिन्हें प्रिविलेज नहीं मिली हुई, जो अगर हम बात करें जिन्हें ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिली हुई है, वो ज़्यादा वोट करते हैं, बशर्ते जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास फैसिलिटीज़ हैं, उनके बिहाफ में अगर बात करें, मतलब जो कर सकते हैं वो करते नहीं हैं, और जो मतलब अवॉइड कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा, हमारा भला तो आज तक हुआ नहीं है। तो इस इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के बाद ही हमें मतलब हमारे जो कंडीशंस हैं उनमें क्या चेंजेस आ जाएंगे, बट फिर भी वो लोग अपनी कंडीशंस को सुधारने के लिए पार्टिसिपेशन दिखाते हैं। इलिटरेट मतलब जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें वोट की वैल्यू पता है, बशर्ते जो लिटरेट हैं, जो रिच हैं, जो प्रिविलेज हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं उठाते हैं। वो लोग एकदम ईजी वे में जाने देते हैं इलेक्शंस को। छुट्टी वाली जो चीज़ थी वो बता दी, छुट्टी को किस तरीके से लेते हैं, पिकनिक पे चले जाना, वोट कंडक्ट नहीं करना। और ये चीज़ हमें वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ में भी देखने को मिलती है कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जो गरीब लोग हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जो अफ्रीका से लाए गए हैं और वहीं पर बस गए हैं, एंड हिस्पैनिक्स, ये वोट मच लेस दैन द रिच एंड वाइट पीपल। ये लोग कम वोट देते हैं, एंड रिच एंड द वाइट पीपल, जो गोरे लोग हैं, कलर डिफरेंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कलर के बेस पर वहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ देखी जा रही है। नाउ पॉइंट नंबर 3, here you can see in the table point number 2, voter turnout in India and us by social groups। सो लेफ्ट हैंड साइड में जो टेबल है वो इंडिया की है, ये वाली, जिसमें आप अपर कास्ट, ओबीसी, एससी, एसटी को देखेंगे। अपर कास्ट कितना, 56, ओके, वोटर टर्नआउट परसेंटेज है 56%। और वहीं पर ओबीसी, एससी मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो अनप्रिविलेज्ड है, वो लोग ज़्यादा वोट दे रही है। वही हम लोग डार्क नीले कलर में देखेंगे तो यहाँ यूएसए में देखिए वाइट पीपल ज़्यादा वोट दे रहे हैं, ब्लैक एंड हिस्पैनिक्स कम दे रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने इस पॉइंट नंबर 2 में डिस्क्राइब किया है। नाउ पॉइंट नंबर 3, कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शन। They feel that through elections they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. They also feel that their vote matters in the way things are रन इन द कंट्री। सो जो कॉमन पीपल होते हैं वो सोचते हैं कि हर एक वोट की वैल्यू, और हमारा वोट इलेक्शन को एक तरीके से चेंज कर देगा, इलेक्शन के रिजल्ट को। हम प्रेशर डाल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ पे कि वो हमारे बिहाफ में ऐसी पॉलिसीज़ को लाएं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। हम लोग एक तरीके से कंट्री को चला सकते हैं, हमारी भलाई के लिए ही वोट देना हमारा मकसद है। तो हम जो आम आदमी होता है वो ये सोचता है कि हमारा वोट देश को, दुनिया को, मतलब देश बदल देगा हमारा वोट।
नाउ पॉइंट नंबर 4 की तरफ आते हैं, इन द राइट हैंड साइड, द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। जो हमने ऊपर वाले टेबल में भी देखा था पॉइंट नंबर 1 में, कि जो हमारी वोटर टर्नआउट फिगर है वो रिमेनिंग है या फिर एक तरीके से गॉन अप, मीन्स ऊपर तक बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। तो वही यहाँ पे बात की जा रही है, जो हमारे इंटरेस्ट है ना इलेक्शंस के अंदर, जो हमारे इलेक्शंस के अंदर इंटरेस्ट है वो बढ़ता ही गया है। ड्यूरिंग द 2004 elections, more than one-third voter took part in the campaign-related activities. More than half of the people identified themselves as being close to one or the other political party. 1 out of every 7 voters is a member of a political party. तो political party के members या फिर election campaigns में participate करना, मतलब हम लोग elections की तरफ रुझान हमारा बढ़ा है, न केवल वोट देने में बल्कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होने में, उनके कैंपेन को साथ देने में, उनका प्रमोशन करने में। तो यहाँ पर बात की जा रही है हम लोग अपना इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर। 2004 में हम लोगों ने देख लिया था 1/3 वोटर्स ने इलेक्शन पार्टिसिपेशन किया, इलेक्शन कैंपेन से रिलेटेड चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है। एंड हर 7 में से 1 वोटर किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, पॉलिटिकल पार्टी से भी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। नाउ पॉइंट नंबर 4 का जो एक टेबल है वो भी देखेंगे, एक डाटा है जिसमें नीचे इलेक्शन ईयर लिखा गया एज यू कैन सी, एंड लेफ्ट हैंड साइड में परसेंटेज है। तो हमारा जो पार्टिसिपेशन है सबसे पहले कितना परसेंट था, 8%, फिर 13%, फिर 21%, देन 32%। तो क्या है, हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा है, जो कि हमारे इंडिया के प्रोग्रेस के लिए एक तरीके से बेटर है। So by this topic we have done popular participation. So that's it for today's class. Thank you.